15 सितंबर को IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी इस्कॉन के ऑडिटोरियम में। मीटिंग से पहले मैंने एक अपडेट्स किया था कि कैसे आप उसमें अटेंड कर सकते हो। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि सर मैं बाहर रहता हूँ मुंबई से, मैं मीटिंग कैसे अटेंड करूँ, मैं नहीं कर सकता, इसलिए आप मीटिंग के बाद वीडियो ज़रूर बनाना ताकि हम लोग भी जान सके कि मीटिंग में क्या हुआ। हालांकि इस पे मैंने ऑलरेडी आर्टिकल अपने जो वेबसाइट है www.bollywoodhelpcenter.com, आप इस पे जाके मैंने पोस्ट कर दिया है। आप पूरी डिटेल्स में पढ़ सकते हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहली बात, मीटिंग दिन के 11:30 बजे शुरू हुई थी। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा था क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक मैं वहाँ लेट पहुँचा। मीटिंग में की अगर ख़ास बात की बात करूँ तो मीटिंग में जो इनके चेयरमैन हैं जावेद अख्तर साहब और भी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे आए थे। हालांकि टोटल 9000 अभी तक मेंबर हैं इनके एक्टिव मेंबर, जिनमें से आई थिंक 1000 के आसपास लोग, इतने भी इससे कम ही हो सकते हैं, लोग वहाँ पे पहुँच पाए थे। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे मेंबर्स हैं। जो मुंबई में जो लोग रहते हैं, मुंबई में भी जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने काम के कारण नहीं यहाँ पहुँच पाते हैं। मीटिंग में अगर मैं बात करूं मीटिंग में खास बात क्या हुई, तो मीटिंग में, हालांकि ये मीटिंग जब भी किया जाता है तो हमारे मेंबर्स के जो रिक्वायरमेंट होती है, मेंबर्स की से सवाल जवाब किया जाता है। मेंबर्स सवाल जवाब करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लेकिन इस बार का जो मीटिंग था टोटली फोकस था रॉयल्टी को लेके। जितने भी मेंबर्स हैं हर किसी ने अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि रॉयल्टी प्रॉपर तरीके से हमें टाइम पे मिलना चाहिए। इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी की भी बातें की गई। हालांकि मैं बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका मेंबर हूँ। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ मुझे उसके जो प्राइवेसी होती है उसको भी मेंटेन करके रखना है। लेकिन बेसिक सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स थे, मोस्टली लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। एक ने कहा कि जो भी हमारी रॉयल्टी यूट्यूब से आती है उसको एज इट इज पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए मेंबर्स के पास, वो देख सके कि आपको कितना रॉयल्टी मिला है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे। जावेद अख्तर साहब ने इस पर हामी भी भरा, बोला अच्छी बात है, हम इस पर विचार करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई और कुल मिला के एक ही वर्ड मैं कहूँगा कि मीटिंग में केवल और केवल रॉयल्टी को लेके बात की गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि मेरी रॉयल्टी टाइम पे नहीं मिलती है, मेरे व्यूज बहुत ज़्यादा है, मुझे रॉयल्टी रुपयों में आती है, ये शिकायत लोगों की ज़्यादा थी। हालांकि इस पर कमेटी जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने एक्शन लेने की बात कही है। अब देखते हैं इस पर कितना एक्शन लिया जाता है और कब तक रॉयल्टी फिर से आप लोगों को मिलती है। जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को अगर रॉयल्टी जब भी वो लोग डिसाइड करेंगे, एचएम मीटिंग के बाद जनरली वो लोग फिर से आपस में डिसाइड करेंगे और जो भी बातें मेंबर्स अपनी अपनी बातें, अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखा है उस पर वो लोग विचार और मंथन करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है और जो भी होगा वो हमें मेल के थ्रू हमें भी बताया जाएगा। वहाँ पे एक बातें और भी ज़्यादा लोगों ने कही, उठाई, और ख़ासकर जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो IPRS का पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल पे मोस्टली लोग विजिट नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस पोर्टल के ऊपर मैंने वीडियो हिंदी में बनाया है। बहुत सारे लोग की शिकायत होती है कि इंग्लिश में है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने प्रॉपर कैसे पोर्टल पे आप अकाउंट लॉगिन करोगे, कैसे आप वहाँ पे खुद चेक कर सकते हो कि आपके कितने गाने रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक IPRS में, आपको हर एक एक चीज़ डिटेल्स, आपका पूरा डेटा वहाँ पे है। तो लोग वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। खुद जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि लोग वहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कमेटी की कुछ जिम्मेदारियां हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम सब मिलके, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है, बहुत सारी गिले शिकवे हो सकते हैं, हमें उठाते रहना चाहिए, बट हमें इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मजबूत बनाना है। हम सब मिलके काम करें और आप अगर काम करोगे तो आपको ज़रूर पैसे मिलेंगे, आपकी रॉयल्टी कहीं नहीं जाने वाली है। इट में भी बहुत सारे लोगों की शिकायत थी ट्रांसपेरेंसी को लेके। हालांकि अपनी अपनी शिकायत लोगों ने वहाँ पर रखी है और आगे देखते हैं कि इस पे भी काम ज़रूर किया जाएगा। तो टोटली जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं एक समरी फिर से बता दूं। मात्र 2 बातें हुई। पहली बात
कि जो रॉयल्टी है उसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात हुई कि इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़्यादा सवाल जवाब ये हुआ कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा है, हमें रॉयल्टी क्यों कम मिलती है। तो कमेटी मेंबर्स का कहना था कि हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब रॉयल्टी नहीं देती है, एक्सेप्ट यूट्यूब और स्पॉटिफाई, और कुछ और इसमें भी हो सकते हैं जैसे गाना, सावन, जियो, ये सब अभी रॉयल्टी नहीं देती, इसके कारण भी कम रॉयल्टी मिलती होगी। उनका ऐसा कहना था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनका ऐसा कहना था। तो इस तरीके से, हालांकि उन लोग का ये सबसे जो मुख्य बातें थी कि कमेटी मेंबर्स ने कहा कि जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके खिलाफ हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और इन फ्यूचर इट में भी कि सब जगह से हमें रॉयल्टी मिलेगी तो आपकी रॉयल्टी भी ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा आपको पैसे मिल पाएंगे, रॉयल्टी मनी जो होती है आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ओवरऑल यही बातें हुई रॉयल्टी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी रॉयल्टी नहीं देती इस सब को लेके बातें हुई। लगभग 2 बजे तक मीटिंग चली, 2 बजे के बाद लंच की व्यवस्था थी IPRS की तरफ से, लोगों ने लंच किया, फिर एक दूसरे से गेट टुगेदर पार्टी टाइप की हुई, और फिर वहाँ पे सब कुछ ओवर हुआ। तो इस तरीके से जो लोग मुंबई में थे मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, या फिर जो लोग मुंबई से बाहर रहते हैं उन सब के लिए क्या क्या मीटिंग हुआ मैंने कोशिश किया समरी में बताने की। हालांकि बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी बातें, यही जो मेन 2-3 टॉपिक है वो वहाँ पे इस पे ही ज़्यादा बातें हुई। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको बेहतर काम करते रहना है, बेहतर कंपोजिशन, बेहतर लिरिक्स लिखते रहना है, आप पब्लिश करते रहिए। और हमारी जो कमिटी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लड़ रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स से रॉयल्टी लेने के लिए, और इन फ्यूचर बहुत कुछ सुधार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन हमें कमेटी की तरफ से दिया गया है। तो आई होप कि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत थी आप देख सकते हो, साथ में मैंने ब्लॉग भी एक आर्टिकल लिखा है अपने वेबसाइट पे www.bollywoodhelpcenter.com पे, तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह IPRS या फिर बॉलीवुड कैरियर से रिलेटेड अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही कैरियर रिलेटेड और भी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में अगर आप किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। मैं हमेशा जितने भी कमेंट्स आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, मैं सबका जवाब ज़रूर देता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।